लास्ट टाइम बात हो रही थी कि पृथ्वी का जो सूक्ष्मतम अंत है, अंग है, पार्ट है, उसको परमाणु कहते हैं। और जो विस्तृत सृष्टि का बड़े से बड़ा रूप है, उसको परम महान कहते हैं। और परम महान में समय और घट पटादि आदि का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो परम महान में ऐसा क्यों कहा कि न समय का कोई अंतर होता है और न घट पटादि यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से उन चीजों को डिफरेंशिएशन नहीं है। तो शायद इसलिए कहा होगा ऐसा कि जो सृष्टि एज ए होल है वो अनंत है। अनंत होने के कारण से उसमें, अब जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर वनस्पति होती हैं, वो जीव जंतु होते हैं, वो अपने आप में पैदा होते रहते हैं, डीके होते रहते हैं, पैदा होते हैं, डीके रहते रहते हैं। बट सीइंग एज ए होल समुद्र तो ऐसा ही रहता है, उसमें तो कोई चीज नहीं होता। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा होगा जो वहां लिखा था। दूसरा, फिर समय की बात कही तो सबसे छोटी यूनिट थी त्रुटि। और जो बड़े हैं वो तो अभी आगे आएंगे, जो उसका महत्तम रूप है वो बाद में आएगा। पर मैं ऐसे ही देख रहा था कैलकुलेट करके, ये जो प्रहर, नाडिका, काष्ठा, निमेष, लव, वेद, ये क्या है और कितने कितने होते हैं। तो कैलकुलेट करके मैंने देखा तो पता लगा कि जो क्षण जिसको हम कहते हैं, एक क्षण, वो करीब 1.76 सेकंड का आता है। मतलब जैसे किलोमीटर और माइल होता है ना, एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो ऐसे ही एक क्षण में 1.6 सेकंड्स होते हैं। एक कैलकुलेशन से आया है। और एक निमेष जो होता है, वो उसका भी छोटा पार्ट है, वो करीब आधे सेकंड का होता है। ये इसलिए बताया आधा सेकंड कि आगे इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा कहीं आगे चल कर, है ना। तो ये तो ऐसे ही पुरानी जो चीज थी उसका थोड़ा सा एनालाइज करके बता रहा था। अब बात हो रही है मैत्रेय जी की और विदुर जी की। मैत्रेय जी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं विदुर जी को। तो उसमें बताते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में द्वादश राशि के रूप में संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते हैं। खैर, तो सिंपल शब्दों में कि सूर्य कंटिन्यूअसली इन मूवमेंट है और वो 12 राशियों को 12 महीने में पूरा करता है। तो और उस सूर्य को ही चंद्रमा, ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्रों का सबका उनका अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान को, सूर्य को कहा। तो सूर्य को यहाँ काल स्वरूप बताया है, रिप्रेजेंटिंग टाइम। फिर कहते हैं कि वो सूर्य की गति, बृहस्पति की गति, सवन की गति, चंद्रमा की गति, नक्षत्र आदि गति, उनके हिसाब से जब देखते हैं कि जो वर्ष है इसके नाम थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। तो किसी सूर्य के साथ लेते हैं तो संवत्सर कहते हैं, बृहस्पति के हिसाब लेते हैं तो परिवत्सर बोलते हैं, और सवन के हिसाब से बोलते हैं तो ईड़ावत्सर बोलते हैं, चंद्रमा के हिसाब से बोलते हैं तो अनुवत्सर बोलते हैं, और नक्षत्र के हिसाब से बोलते हैं तो वत्सर बोलते हैं। कोई खास बात नहीं है, अलग अलग नाम है वर्ष के, ईयर के, एक साल के अलग अलग नाम है डिपेंडिंग अपॉन रिलेशनशिप विद डिफरेंट ग्रह। फिर कहते हैं कि विदुर जी
इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ द सृष्टि। सभी वनस्पति जीव जंतु का जो भी पैदा होना, मरना, उनका ग्रो करना, ये सब सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सूर्य का एक सेंट्रल प्लेस है। इसलिए कहते हैं कि विदुर जी, आप सूर्य की उपहार आदि चीजों से उनको समर्पित करके उनकी पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज है स्वरूप। 5 भूत, पंचभूत आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी जल आकाश निकल। तो उसमें जो तेज स्वरूप प्रकाश, अग्नि, वो इनका रूप है, तेज स्वरूप। और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। तो बीज जब उगता है तो उसको एक्टिवेट करना सूर्य का कार्य है। सूर्य के कारण से वनस्पति पैदा होती है। अब देखिए, बीज को चाहे साइडवेज डाल दीजिए, चाहे ऊपर की तरफ करके या नीचे की तरफ, किधर भी उसका अंकुर वाला पार्ट आप किधर भी कर दीजिए, उसका अंकुर वाला पार्ट ऊपर ही निकल करके आएगा, घूम करके ऊपर से निकल करके आएगा। तो इसको जो एक्टिवेट करता है, कार्योन्मुख करता है, ये कार्य सूर्य का है। और सूर्य का एक और कार्य है, काल का एक और कार्य है, पुरुषों की मोह की निवृत्ति के लिए अपनी आयु का क्षय करते हुए, उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते हैं, तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार भी करते हैं। पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक एक दिन चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, एक एक दिन आयु का कम होता जाता है। देखो, लाइफ सबकी डिटरमिन्ड है। जैसे कई बार बात की है पहले भी, कि भाई जैसे बैल होगा तो 20 साल रहेगा, कुत्ता रहेगा 12 साल रहेगा, आदमी रहेगा 100 साल मैक्सिमम रहेगा। तो ये टाइम के हिसाब से जवान होना, बूढ़ा होना, मरना, ये सब टाइम के द्वारा, सूर्य के द्वारा डिसाइडेड है। तो जैसे जैसे वो चलते जाते हैं डे बाय डे, वो सबकी आयु कम होती जाती है। और जो अपने आप को एक परमानेंट बीइंग समझने की भूल है कि हम हमेशा रहने वाले हैं, उस मोह को दूर करते रहते हैं, उस भ्रम को दूर करते रहते हैं। आदमी को दिखता रहता है कि अच्छा हाँ, पहले तो मैं इतना चल लेता था, अब तो कम चल पाता हूँ, जरा एज ज्यादा हो रही है। तो परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे शरीर का क्षय होता चला जा रहा है। ये आभास देते हुए आदमी के अटैचमेंट्स को, मोह को, उसमें निवृत्ति प्रदान करते हैं, उससे छुड़वाते हैं। अगर काल न हो और समय के हिसाब से वो बुढ़ापा और मृत्यु का आगे दिखाई न पड़े, तो आदमी कितना उच्छृंखल हो जाए, कितना इगोस्ट हो जाए, कैसे उल्टे सीधे सब काम करने लगे। लेकिन जब ये सब दिखता है तो जरा सोचता है कि भैया ये तो सब होने वाला है, तो कोई और तरीका है शांति प्राप्त करने का। क्योंकि ये जो बाहर की चीजों से जिन जिन चीज से मैं अटैच्ड हूं, ये तो खत्म होने वाली हैं। देखता रहता है आदमी कि समय के साथ चीजें खराब होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। फ्रिज खरीदोगे तो 15 साल में खराब हो जाएगा। तो चीजें एक एक करके खराब होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। तो क्षण भंगुर है जीवन। इसलिए बहुत ज्यादा चीजों से अटैच्ड होने की, बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। इस मोह को सूर्य अपनी गति से
अपने विचरण से दूर करते रहते हैं जी। अब फिर कहते हैं कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो अपने इस जीवन में मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स कुछ चाहते हैं, उनको भी अगर इनकी पूजा प्रार्थना की जाए सूर्य देव की, तो वो भी उपलब्ध करवा देते हैं वो। तो स्वर्ग आदि भी उन्हीं की कृपा से मिलता है। कि जो भी मंगल होता है जीवन में, वो उनकी कृपा से होता है। इसलिए उनकी पूजा प्रार्थना करो, ऐसा विदुर जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं। तो फिर विदुर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने देवताओं की उम्र के बारे में बात की, पितर की उम्र के बारे में बात की, मनुष्यों की परम आयु के बारे में बात की, लेकिन ये जो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन है, जो इस त्रिलोकी से बाहर है, मतलब भूर्भुव स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीन तो त्रिलोकी हो गई। तो जो सनकादि ज्ञानीजन है, मुनिजन है, ये इस त्रिलोकी में नहीं रहते, ये इस त्रिलोकी के बाहर रहते। तो उनकी आयु कितनी होती है? तो आप तो भगवान की काल की गति को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं। योग सिद्ध दृष्टि से पूरे संसार को आप देख लेते हैं। तो जरा हमको इस बारे में भी बताइए। जैसे बहुत सी बार पूछते हैं ना लोग कि अच्छा, सनकादि ऋषि की इतनी आयु हो जो लिखा है भागवत में, ये सही है, ये कैसे पता आपको? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। ये कल्प होता है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, ये कैसे मालूम है? तो उस चीज की शंका को समाधान के लिए यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपनी योग सिद्ध दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। वो समाधि से, सृष्टि से एक होकर के दे आर कैपेबल ऑफ नोइंग एवरीथिंग। और क्योंकि वो जानते हैं, इसलिए उनसे पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली वट एवर ही सेज हैज टू बी करेक्ट, क्योंकि उनको दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई आनंद तो उनको आने वाला है नहीं, झूठ मूठ कुछ भी कहानी सुना करके। तो वट एवर दीज सेंट्स आर सेइंग, ऑब्वियसली दे आर टेलिंग अस द ट्रूथ, बिकॉज दे हैव नो इन्वेस्टमेंट इन मिसगाइडिंग अस इन एनी वे, है ना? तो इसलिए शास्त्र के वचनों को सही मान करके ही चलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं वो सब ज्ञानी जन हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा है ना? तो उसमें ये डाउट नहीं करना चाहिए कि ये कैसे है, वो कैसे है ना? तो मैत्रेय जी अब कहते हैं, अच्छा जैसे बताया था ना पहले, पितर लोगों की उम्र कैसी बताई थी कि उनका महीने का एक पक्ष, कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है, शुक्ल पक्ष उनका दिन है। यानी कि वो हमारा एक महीना, उनका एक दिन रात है ना? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसी हमारी 100 साल की आयु होती है, उस हिसाब से उनकी कैलकुलेट कर लो। 100 वर्ष की आयु उस हिसाब से होगी उनकी कि एक महीना इक्वल टू एक दिन, है ना? तो ऐसे ही देवताओं का था कि वो दक्षिणायन एंड उत्तरायण, वो उनकी रात्रि और दिन है। तो हमारा जो एक साल है, वो उनका एक दिन है। तो मतलब फिर 100 साल के हिसाब से तो वो 365 साल उनकी आयु होगी। सॉरी, आई एम सॉरी, 100 × 365, है ना? तो 36,500 उनकी हो जाएगी आयु साल। तो वो दिव्य वर्ष हो। अच्छा, अब कहते हैं, अब इसके आगे वो पूछ रहे हैं कि जो सनकादि ऋषि मुनि लोग हैं, वो जिन लोगों में रहते हैं, और इन ज्ञानी जनों की आयु क्या होती है, परम आयु उनकी क्या होती है, तो अब उस बारे में बता रहे हैं जी। आप सभी मैत्रेय जी कहते हैं कि सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और सध्यांशों के सहित देवताओं के
12,000 सहस्र वर्ष तक रहते हैं। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या से होते हैं। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी बता देता हूं। तो 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग, उसकी संध्या और संध्यांश यानी कि बिगिनिंग और एंड के तरफ, दोनों तरफ जो ट्रांजिशनल पीरियड्स हैं वो 100 दिव्य वर्ष के, तो 1200 हुए टोटल। 1000 दिव्य वर्ष का कलयुग, 100 उसकी संध्या और संध्यांश, 1200 साल। द्वापर इससे दुगना, 2000 प्लस 200, 200, 2400 हो गया। त्रेता 3000 और 300, 300, 3600 दिव्य वर्ष हो गया। और सतयुग 4000 और 400, 400 यानी कि 4800 दिव्य वर्ष हो गया। तो टोटल मिलाकर के, चारों युग मिलाकर के, उनकी संध्या संध्या मिला करके 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं जी। और एक दिव्य वर्ष कितना होता है वो आपको बताई दिया, वो 365 साल का एक दिव्य वर्ष होता है। अच्छा, तो 365 इंटू 12,000, दिस इज द नंबर जितना एक एक चतुर्युगी हो जाएगी। 12,000 इंटू 365, ये चतुर्युगी हो गई। तो प्रत्येक युगी, हाँ, तो इन युगों के बीच का जो काल होता है उसे काल वेताओं ने युग कहा। यानी कि चार, कली युग, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये युग हैं। वो 4000, 3000, 2000, 1000 दिव्य वर्ष प्लस 13 संध्या संध्यास मिलाकर, है ना। तो इस प्रत्येक जो युग है इसका अपना एक धर्म है, उसमें जीवों की प्रवृत्ति बदलती है युग के हिसाब से। तो उसमें अगर सतयुग में कोई सब लोग अच्छे हैं तो उनकी कोई विशेषता नहीं है। अगर कलयुग में सारे लोग बदमाश हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, वो युग धर्म है। युग के हिसाब से वैसा ही स्वभाव जीव जंतुओं का, मनुष्यों का वैसा ही होता है। तो कहते हैं कि सत्य युग में मनुष्य में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। वही सत्य, दया, जो भी थे वो चार क्या थे भूल गया तुमने। तो धर्म के जो चारों अंग हैं वो चारों मौजूद रहते हैं सतयुग में। फिर अन्य युगों में धीरे धीरे अधर्म बढ़ना शुरू होता है, उससे एक एक चरण क्षीण होता जाता है। तो इस सतयुग में चारों चरण हैं, त्रेता में 3 रह जाते हैं, द्वापर में 2 ही रह जाते हैं, और कलयुग में एक ही रह जाता है, सत्य। बाकी सब खत्म हो जाता है। अच्छा जी। तो प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, मतलब ये त्रिलोकी जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग है, इसके बियॉन्ड जो दूसरे होते हैं 7 लोक और हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक एटसेट्रा, है ना, वो सब है। तो जो महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। ये टाइम की जरा डायमेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो त्रिलोकी के बाहर जो युग वो है, मतलब लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक एटसेट्रा, उन लोकों में एक चतुर्युगी का दिन और एक चतुर्युगी की रात होती है। हाँ जी।
तो उसका डायमेंशन इतना बड़ा है उनके यहाँ। एक दिन रात इतना होता है। जैसे दिन रात का कंसेप्ट समझने में देवताओं का अलग होता है, उसका अलग होता है। जैसे कुंभकर्ण थे ना, तो कुंभकर्ण जी का वो 6 दिन 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो मतलब देवताओं का जैसे होता है एक दिन और एक रात, वैसा वो सोते जागते थे कुंभकर्ण। तो इसी तरीके से वहां भी वो 1 सहस्त्र चतुर्युगी तक मुनि लोग, सनकादि लोग जगेंगे, और 1000 चतुर्युगी का जो पीरियड है उतने में वो सोएंगे। उतने लंबे दिन और रात होते हैं उनके। इतने ही लंबे दिन रात ब्रह्मा जी के खुद के होते हैं। ब्रह्मा जी भी 1 सहस्त्र चतुर्युगी का उनका दिन होता है, और 1 सहस्त्र की रात होती है। और उस कंप्यूटेशन से वही 100 साल फिर वो रहते हैं। तो 365 इंटू है 36,500 चतुर्युगी, ये ब्रह्मा जी का समय ऐसा है। तो उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता। ये जो 1 सहस्त्र चतुर्युगी का पीरियड है जिसमें ब्रह्मा जी जगे हुए हैं, इसको कल्प कहते हैं। एक दिन में उनके 1 सहस्त्र चतुर्युगी है। तो ये कल्प प्रारंभ होता है जब वो रात्रि समाप्त हुई। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। मतलब एक ही दिन में इतनी बार, 1000 बार चारों युग बदल जाते हैं उनके एक दिन के टाइम में, ब्रह्मा जी। अच्छा। और उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। जैसे मनुस्मृति का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। तो मनु जो है, ये धर्म की संस्थापना करके प्रजा का पालन करना, राजा की तरह, वो मनु लोगों का काम होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक कल्प में, यानी कि 1000 चतुर्युगी में 14 मनु होते हैं। तो 71 प्लस स्लाइटली मोर, उतना अधिकार एक मनु का होता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार। मतलब एक एक जो मनु का पीरियड है, 71 चतुर्युगी से थोड़ा ज्यादा, उसमें एक मनु रहेंगे, सप्त ऋषि रहेंगे, देवगण रहेंगे, इंद्र रहेंगे। तो ये सब लोग 71 चतुर्युगी तक रहते हैं। फिर इनका ये बदल जाते हैं, फिर दूसरे लोग बन जाते हैं वो सप्तऋषि। ऐसे इंद्र भी बदलते रहते हैं। तो वो इंद्र कोई एक परमानेंट चीज नहीं है। एनीबडी हु ऑक्यूपाइज दैट चेयर, ही बिकम्स इंद्र। जो भी वहां बैठ जाता है शासन करने, वो इंद्र हो जाता है जी। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। मतलब कह रहे हैं कि उत्पत्ति हो रही है, और कह रहे हैं कर्मानुसार हो रही है ना। अब जब पैदा ही हो रहे हैं तो कर्म कहां से आ गए? तो वो पिछली बार बताया था, इसलिए जानबूझ के दोबारा बता रहा हूं कि वो जब कल्प का अंत होता है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं, तो सारे जीव उनके अंदर लीन हो जाते हैं। उन जीवों को ये जो 1000 चतुर्युगी की युगी तक कंटिन्यूअसली सुख दुख सुख दुख सुख दुख भोग रहे थे, दौड़ धूप लगातार कर रहे थे, थक गए थे बेचारे।
तो उनको आराम देने के लिए वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो जाते हैं और सो जाते हैं वो। तो ऑब्वियसली उनके जो कर्म है वो है साथ में, वो समाप्त नहीं हुए, ब्रह्मा जी के अंदर है वो लोग, सो रहे हैं उधर। इसलिए जब नई सृष्टि शुरू होती है तो वो जीव ऑलरेडी है ब्रह्मा जी के अंदर से, वहां से प्रकट होते हैं। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार वो पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की तरह पैदा होते हैं, है जी। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपने मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हैं और इस विश्व का पालन करते हैं। तो भगवान खुद मनु के रूप में प्रकट होते हैं और अपना पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। जैसे राजा को भगवान का अंश माना, क्योंकि वही मर्यादा को स्थापित रखेगा। जो भी चोर डाकू लोग हैं, निगेटिव एक्शन वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, धर्म की मर्यादा को स्थापित रखना, ये भगवान राजा के थ्रू करते हैं। तो ये मनु लोग जो हैं ये राजा के रूप में प्रकट होते हैं और वो विश्व का पालन करते हैं, यानी कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। दुष्ट लोग सब अच्छे लोगों को सता ना पाए ज्यादा, उसकी कोशिश करते हैं राजा लोग, है जी। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। जैसे हम लोग रात हो जाती है तो आजकल क्योंकि लाइट वाइट ज्यादा होगी तो थोड़ा जल्दी दिन सोते लोग थोड़ा देर में सोते हैं, अदरवाइज अंधेरा हो जाता था तो थोड़ी देर बाद लोग सो जाते थे, है ना। तो ब्रह्मा जी, तो जब हम लेटते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जस्ट रिलैक्स, यानी कि तमोगुण को स्वीकार करते हैं, आलस्य को स्वीकार करते हैं। अगर उसको स्वीकार न करें, कंटिन्यूअस थिंकिंग प्रोसेस चालू रहे, रजोगुण चालू रहे, तो नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद की गोली खानी पड़ेगी, है ना। लेकिन हम रिलैक्स करके तमोगुण को स्वीकार करते हैं, माइंड को जरा विश्राम देते हैं, तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जो हैं वो निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं, कोई चेष्टा नहीं करते, सो जाते। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब भू भुव स्व तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि स्वरूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जन लोक को चले जाते। तो ये जो सृष्टि का प्रलय होता है, इसमें सिर्फ इन तीन लोकों का प्रलय होता है, स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इनका ही प्रलय होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। और इनका प्रलय कैसे होता है, वही पहले अग्नि प्रज्वलित होती है, शेष जी के मुंह से निकलती है आग, और उसके बाद बारिश वारिश होती है, फिर सब डूब जाते हैं, फिर सब वो मिल जाते हैं आपस में और खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं उस समय जब ये तीन लोग जलने लगते हैं भगवान की अग्नि से जो शेष जी के मुख से निकलती है, तो भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से भी और ऊपर वाले लोग, क्योंकि वहां तक भी थोड़ी हीट पहुंचने लगती होगी महर लोक तक, तो जन लोक को चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं कहीं भैया। तो वो लोग जाते होंगे जहाँ जाते होंगे, हमको पता नहीं। अच्छा,
इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल की प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते। तो पहले जलती है आग, फिर होती है बारिश, फिर वो उमड़ करके समुद्र सब चीजों को डुबो देता। तब उस जल के भीतर सब खत्म हो गया, जल के अंदर डूब गया सब। तो वहां शेषनाग की सैया पर अपना भगवान जी नेत्र मूंद करके वो भी शयन करते हैं, वो भी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी सो गए, भगवान जी भी सो गए। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। भगवान सो गए, ब्रह्मा जी सो गए, लेकिन जो जनलोक में मुनिगण हैं वो रहते हैं, वो जगह रहते हैं, वो नहीं सोते। तो वो लोग उनकी स्तुति करते हैं भगवान जी। इस प्रकार काल की गति से एक सहस्त्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती। मतलब वैसे हम लोग अपने कंप्यूटर से देखते हैं तो बहुत लंबा टाइम मालूम पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से वो एक एक दिन गुजरता जाता है, एक एक चतुर्युगी का। और बहुत जल्दी ही उनकी जो 100 वर्ष की आयु है उस गणना के हिसाब से वो भी एकदम लगता है कि बस अभी आई थी, अभी खत्म हो गया, बहुत जल्दी चले जा रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी को भी लगता है, जैसा हम लोगों को लगता है ना। ऐसा। तो ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्थ कहते हैं। जैसे हर चीज का था ना, पितर का पक्ष था, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। देवताओं का वो था दक्षिणायन, उत्तरायण। ऐसे जो ब्रह्मा जी होते हैं उनका परार्ध होता है आधा, जवानी तक 50 साल की उम्र तक परार्ध रहता है, फिर 50 साल के बाद सेकंड परार्थ हो जाता है। तो अभी पुराने वाला खत्म हो चुका है, पहले वाला, अभी दूसरा परार्थ चल रहा है, ऐसा मैत्रेय जी बता रहे। पूर्व प्रार्थ के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। यह कह रहे हैं कि पूर्व प्रार्थ के आरंभ में, यानी कि जो प्रेजेंट ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, जो अभी ब्रह्मा जी हैं, तो जब वो पैदा हुए थे, पैदा होने के टाइम पर जो कल्प था, पहला कल्प था, उसको ब्राह्म कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के पैदा होने के टाइम का जो पहला कल्प है उसको ब्राह्म ब्राह्म कल्प कहते हैं। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जो ब्रह्मा जी हैं उनको लोग शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। यानी कि जो 50 साल की उनकी आयु हुई, तो उस 50 साल की जो अंतिम वो था कल्प, वो पाद्म कल्प था। ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। इसमें ना भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। नहीं, वो तो शुरू भी हो गया, वो तो ब्रह्मा जी का जन्म जो पहले कल्प में होता है उसी में हो जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है ऐसा है यार। तो पूर्व प्रार्थ के आरंभ में ब्राह्म कल्प था, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, ये लिखा है। उसी प्रार्थ के अंत में, प्रार्थ तो आधी उम्र होगी ब्रह्मा जी की, उसमें कहते हैं कि उसको पाद्म कल्प है जो लास्ट वाला है, इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। तो हम लोगों को जो अब तक समझ में आया था, मुझको समझ में आया था, मतलब कि कमल तो ब्रह्मा जी के पैदा होने के पहले हुआ है, उसी के ऊपर वो पैदा हुए हैं, कमल के ऊपर। तो ब्राह्म कल्प में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये पाद्म कल्प में वो सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है मुझको समझ नहीं आया, कभी हो सकता है बाद में ध्यान आ जाए, कभी ध्यान आएगा, समझ में आएगा तो बताऊंगा। पर ये ऐसा अपेरेंटली दिख रहा है।
विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्ध का आरंभक बताया जाता है। दूसरे प्रार्ध का पहला कल्प चल रहा है जो अब है, इसे वाराह कल्प कहते हैं। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था, ऐसा बोल रहे। तो ये मतलब दूसरे प्रार्ध के पहले कल्प को वाराह कल्प कहते हैं, जिसमें सूकर के रूप में आकर के पृथ्वी का रसातल से भगवान उद्धार करते हैं। यह दो प्रार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। डायमेंशन टाइम की बढ़ाते जाओ। वो 1000 चतुर्युगी का उनका दिन था ब्रह्मा जी का, फिर 1000 के हिसाब से 50 साल जब हो जाएंगे तब एक परार्ध होता था। अब ये कहते हैं कि जो दोनों परार्ध तक फैला हुआ समय है, यह विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। निमेष मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, आधा सेकंड है। तो भगवान का जो आधा सेकंड है, दैट इज इक्वलेंट टू ब्रह्मा जी की पूरी आयु, दोनों प्रार्थ मिला करके उतना भगवान जी का आधा सेकंड है। उसके हिसाब से भगवान जी रहेंगे आगे। खैर वो तो खत्म नहीं होते कभी, वो तो हमेशा रहते हैं। अच्छा, हाँ, यह परमाणु से लेकर आगे लिख दिया, वो क्लियर कर दिया इस बात को। जैसे अभी लग रहा है कि आधा सेकंड हो गया, तो क्या आधा आधा सेकंड होकर के उनका भी 100 साल हो जाता है क्या पूरे भगवान जी के? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वार्थ श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। मतलब भगवान एटर्नल हैं, काल के प्रभाव से उनकी आयु क्षीण होती हो ऐसा नहीं है। ही इज एवर प्रेजेंट, एटर्नल। ये जो काल की प्रभुता है, काल जिनको मैनेज करता है, जिनमें चेंज वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में, देवताओं में, आदमियों में, ये जो चेंजेस आते हैं ये काल के कारण से आते हैं। काल लाता है चेंजेस। तो काल इज द मास्टर हु डिटरमिन्स लाइफ स्पैन ऑफ एवरीबडी। तो एवरीबडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ टाइम, काल के अंदर है सबके सब। तो ये जो देह में अभिमान रखने वाले जीव हैं, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, ऐसे जो जीव हैं, उनके ऊपर ही काल का प्रभुत्व चलता है, उनकी पावर चलती है। भगवान के ऊपर उसकी पावर नहीं चलती, ऐसा यहां लिखा। तो प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, ये जो 16 हुए, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्र। तो पंच तन्मात्र 5 और प्रकृति, महत्त्व, अहंकार 3, 8, 10 इंद्रियां, और मन और पंच महाभूत, ये 16। ये 16 विकार यहां लिख रहे हैं, जबकि 10 और 2 12, 8 20, 20 हो गए। तो इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोष भीतर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरण है। मतलब जो ब्रह्मांड है, इसका जो इनर डायमेंशन है वो 50 करोड़ का है, पृथ्वी। उसके फिर चारों तरफ जो 7 प्रकृतियां हैं, मतलब उसके बाहर जल, जल के बाहर अग्नि, अग्नि के बाहर वायु, वायु के बाहर आकाश, और उसके बाद अहंकार, महत्व और प्रकृति। ये जो 7 आवरण हैं, इनकी डायमेंशन उससे 10 10 टाइम्स है।
यानी कि पृथ्वी जो 50,000 करोड़ से का हुआ पृथ्वी योजन विस्तार है, और उसका 10 गुना चारों तरफ एक लेयर है वो जल की है, उससे भी 10 गुनी फिर अग्नि की है, एंड सो ऑन। ऐसा टोटल ये ब्रह्मांड ऐसा है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसकी डायमेंशन भी बताइए आप लोगों को, 50 करोड़, फिर उसका 10 गुना, 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 7 टाइम इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ सा दिखता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड एक परमाणु जैसा दिखता है जिसके अंदर, और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। तो जो ब्रह्म है उसके अंदर ऐसा जो ब्रह्मांड है इतने बड़े साइज का, वो एक परमाणु जैसा दिखता है, और ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां उसके अंदर हैं। तो जिसके ये अंदर हैं उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु का, भगवान का श्रेष्ठ धाम या स्वरूप है जी। तो ये जो भगवान क्या है, ये डायमेंशन यहाँ बताइए। मतलब इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कहना मतलब ये ऐसे अनंत साइज के हैं। तो फिर 5-10 मिनट और कर लें। अभी 42 मिनट्स हुए हैं, 43। हाँ। तो यहाँ वो चैप्टर खत्म हो जाता है 3:11। अब 3:12 शुरू होता है सृष्टि का विस्तार। यानी कि अभी तक जो बात हो रही थी वो तो नॉर्मल साइज की बात हो रही थी। अब वनस्पति, जीव जंतु, देवता आदि ये पैदा कैसे हुए, एक एक करके भगवान वो ब्रह्मा जी ने उनको कैसे पैदा किया, उनकी उत्पत्ति कैसे की। अब वो सृष्टि का विस्तार चैप्टर 12 में है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि यहां तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई, समय की डायमेंशन आपको बताई, और प्रकृति ब्रह्मांड का साइज के बारे में भी आपको बताया। अब ब्रह्मा जी इस जगत की रचना कैसे करते हैं, अब ये सुनिए। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम यानी कि अविद्या, मोह यानी कि अस्मिता, सेंस ऑफ आई, महामोह, महामोह यानी कि राग, अटैचमेंट, तामिश्र यानी कि द्वेष, हेट्रेड, और अंध तामिश्र, अभिनिवेश यानी कि फियर ऑफ डेथ। ये जो 5 प्रकार की अविद्या है, 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्तियां हैं, इनसे मिला करके ब्रह्मा जी ने अपनी पहली सृष्टि की। तो जो सृष्टि इन चीजों से मिला के की उन्होंने, तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र से, तो वो तो बहुत ही अत्यंत पापमयी सृष्टि हो गई, बहुत ही दुष्ट हो गए सबके सब। तो उनको देख करके ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से फिर पवित्र किया कि ये तो काम ठीक नहीं हुआ, दिस विल नॉट डू, आई हैव टू डू सम बेटर जॉब है। तो ऐसा करके उन्होंने फिर भगवान के ध्यान से अपने मन को पवित्र किया, और फिर दूसरी सृष्टि की। तो दूसरी सृष्टि जब की तो अपने मन से ही उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न की। ये जबकि बार बार बात होती है ना, वो 5 साल की एज के दिखते हैं, निर्वस्त्री हमेशा रहते हैं 5 साल की एज में, त्रिलोकी में कहीं भी घूमते रहते हैं। तो ये सनकादि ऋषि हैं। तो ये चारों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये चारों ऊर्ध्वरेता यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जन्मजात ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन ही व्यतीत करते हैं।
तो ऐसे मुनि पैदा किए। तो फिर ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करनी थी, उनका काम था विश्व को बढ़ाना, जीव जंतु पशु वनस्पतियों सबको बढ़ाना उनका काम था। तो उन्होंने ये 4 बच्चे पैदा किए, अपने मन से क्रिएट किए, और उनको कहा कि भैया तुम लोग मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा मानो, अब तुम सृष्टि उत्पन्न करो, तुम लोग इसको आगे बढ़ाओ सृष्टि। लेकिन वो तो मोक्ष मार्ग वाले थे, क्योंकि भगवान में ध्यान लगा करके पवित्र मन से रचना की थी ना, तो ऐसे पवित्र पैदा हो गए वो मन से कि वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। वो बिल्कुल निवृत्ति मार्ग, नथिंग इज नीडेड, हर चीज अपने आप में पूर्ण है, वो मोक्ष मार्ग के यात्री थे और भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे, तत्पर रहते थे। तो उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। अब बच्चों ने मना कर दिया, पिताजी की बात, आज्ञा नहीं मानी, तो उनको लगा कि ये तो बड़ा मेरा तिरस्कार हो रहा है, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो उनको असह्य क्रोध हुआ। तो ब्रह्मा जी जो है, वैसे सब वेदों के ज्ञाता है, सब ज्ञान है उनको, लेकिन रजोगुण है ना, सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए। तो जो तीनों होते हैं आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु जी सत्वगुण, और महेश तमोगुण। ये तीनों गुण इनके अपने अपने गुण हैं। रजोगुण के अंदर एम्बिशन है, अर्ज फॉर एक्शन है, उसमें बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है। तो जब भी हमारे किसी कार्य में कोई विघ्न आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई तो रोक टोक होने लगे, तो आदमी को क्रोध आ जाता है। तो वो भी अपना सृष्टि करना चाह रहे थे, लौंडों को कहा कि करो भैया आगे बढ़ाओ इसको, वो माने नहीं, तो उनको असह्य क्रोध हो गया। बहुत रोकने का प्रयास किया अपने क्रोध को, अपनी ज्ञान दृष्टि से, कुछ हो नहीं पाया, है ना। तो उसको कहा करते थे कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से कंट्रोल में नहीं आते, उसके लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ ज्ञान ध्यान करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तब होता है वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और विल पावर से नहीं होता। तो कोशिश की ब्रह्मा जी ने, लेकिन जैसा ओशो कहते थे सफल नहीं हो पाए ब्रह्मा जी। और उस क्रोध में उनकी भौं के बीच से, क्रोध था ना तो भौं चढ़ी हुई तनी हुई थी, तो उसमें से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग का बालक प्रकट हो गया उसमें से। हाँ? उस क्रोध में से, उनके भौं के बीच में से एक बालक निकल करके आया। तो वो भगवान भाव थे, भगवान के पूर्वज, देवताओं के पूर्वज भगवान भाव। वो रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। मैं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहूं, तो ये सब रहने का स्थान मुझको बताइए। तो कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुरवाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारी। रोते रोते पैदा हुए, तो रो कर पैदा हो तो रुद्र नाम तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा नाम रख दिया हमने। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को बोला, तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थान रच दिए हैं, तुम उनमें जाकर के आराम से रहो।
और तुम्हारे और नाम क्या होंगे? मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। ये रुद्रों के नाम हैं। और धी, व्रति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और ये दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां। तो 11 रुद्र हो गए, उनके नाम मैंने आपको बताए। और ये 11 उनकी बीवियां हो गई, रुद्राणियां हो गई, ये तुम्हारी पत्नियां होंगी। तो तुम अब ये नाम स्वीकार करो अपना, स्त्रियों को स्वीकार करो, और जो स्थान मैंने बताए हैं उन स्थानों में रहो, और बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो, प्रजा उत्पन्न करो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। वो क्रोध से पैदा हुए थे, क्रोधी स्वभाव के थे, तो थे अच्छे पावरफुल, तो कहते हैं अपने ही बल, आकार और स्वभाव के अनुसार प्रजा उत्पन्न करने लगी। तो भगवान रुद्र से उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई कि तो सबको खा जाएंगे, सब खत्म कर देंगे, ना वनस्पति बचेगी ना कोई जीव बचेगा, जो इन लोगों की हालत है। तो उन्होंने कहा भैया रुद्र जी, तुम्हारी प्रजा तो बहुत ही भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए दे रही है। क्रोधी जीव थे तो सब चीज को नष्ट किए जा रहे हैं, तो ये तो मुझको और सारी दिशाओं को भस्म किए जा रही है। अभी रुक जाओ जरा, अभी और मत करो ऐसी सृष्टि। तो फिर थांबा बोल दिया उनको कि थोड़ी देर रुकिए, तो रुक गए। तो तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। तो शिव जी तप करते रहते हैं ना बैठ करके, तो तप करने की उनको आज्ञा ब्रह्मा जी ने दे दी। फिर तप करने लगे वो, सभी प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। यानी कि अपने क्रोध वाला जो स्वभाव है जिससे तुम सब खत्म कर रहे हो, उसको जरा कंट्रोल में लाओ, तप के द्वारा संसार का भला करो, अच्छा करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। मतलब ऐसी प्रजा उत्पन्न मत करो जैसी अभी तक कर रहे थे। तप के द्वारा जब पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, फिर पूर्ववत जैसा पहले संसार था फिर वैसी रचना करना। तो पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि के को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा मैत्रेय जी, विदुर जी कह रहे हैं कि तप के द्वारा ही यह संभव है। यानी जैसे हम लोग नाम से ही वो संभव, नाम जप से ही संभव होगा, ओशो कहते थे ध्यान से संभव होगा। तो पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियों के परे और सबके अंतर्यामी ज्योति स्वरूप हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकते। तो रुद्र को कहा कि आप तप करिए, भगवान की प्राप्त करिए, और फिर ढंग की सृष्टि करिए, ऐसी मत करिए जो अभी तक कर रही थी। तो यहाँ पर ये 12वां चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आज बंद करते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। नमस्कार एवरीबॉडी।